नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन की सरकार बनाए हैं और लगातार इस तरह का कयास लगाया जा रहा है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार इन्हें रखा गया है। सर क्या कहेंगे? वहीं लगातार जदयू की तरफ से भी बयान आया आरसीपी सिंह का, जो अभी टूट कर अलग हुए कि कभी भी प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं बनेंगे। भगवान है क्या? पहले अपने भविष्य के बारे में सोच लें, फिर किसी दूसरे के भविष्य के बारे में कहें। अपना भविष्य तो यही है कि पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं और अब भाजपा की गोद में जिसके इशारे पे नाच रहे थे वहाँ पे चले गए हैं। बात रही बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की, मैं समझता हूँ बहुत सही समय के ऊपर उन्होंने निर्णय लिया कि भाजपा से अलग हो गए। भाजपा अभी के वर्तमान के समय के अंदर यदि कहें कि भस्मासुर का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार। इसलिए कि जो भी इनके साथ गठबंधन में जाता है उस पार्टी को समाप्त करने की कोशिश ये करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आप महाराष्ट्र अभी वर्तमान में देखा है, गोवा में आपने देखा, त्रिपुरा में देखा, कई ऐसे राज्य हैं जहां देखा, बंगाल में भी वही चीज़। मतलब ईडी का ऐसे इस्तेमाल ये कर रहे हैं, ईडी को निजी स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी से लाख गुना बेहतर, लाख गुना की बात कर रहा हूं मैं, एक दो गुना नहीं, लाख गुना बेहतर नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री साबित होंगे। देश की जनता को उन्हें मौका देना चाहिए। भाई आपने, मैं देश की जनता से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी में आपने जुमले के अलावा कुछ नहीं देखा है। नरेंद्र मोदी एक जुमलेबाज इंसान है, जुमले के अलावा कुछ नहीं है। बात करता है वो गरीबों की, लेकिन काम करता है अमीरों के लिए। बात करता है वो गरीब को हम अमीर बनाएंगे, लेकिन गरीबों का एक 10,000 रुपये का लोन नहीं माफ़ करता है, लेकिन 11 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ़ कर देता है और उन्हीं से देश की संपत्ति बेचता है, भारत देश की। तो आपके हिसाब से 100% मटेरियल है प्रधानमंत्री के लिए नीतीश? बिल्कुल 100%। और एक एक बिहार वासियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप यदि नरेंद्र मोदी गुजरात के लिए जीते हैं तो आप बिहार वासियों के लिए, बिहार के लिए क्यों नहीं जिएंगे? यदि नरेंद्र मोदी सारे गुजरातियों को लाभ दे रहा है प्रधानमंत्री बनके, तो एक बारी आप अपने बिहार वासी, एक बारी नीतीश कुमार के लिए भी सोच के देखिए। निश्चित है, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि बिहार के लिए नीतीश कुमार भी कुछ बेहतर सोचेंगे। बिहार ही क्यों, उत्तर प्रदेश के लिए भी बेहतर सोचेंगे और तमाम देश के लिए। नीतीश कुमार जब रेल मिनिस्टर थे तो मैंने देखा है कि रेल मिनिस्ट्री में पूरे हिंदुस्तान के लिए संपूर्ण क्रांति नाम की ट्रेन पूरे हिंदुस्तान में चली है, हर जगह चली है और पूरे देश के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है। इसलिए नीतीश कुमार को मैं समझता हूं देश की जनता को और बिहार की जनता को तो पहले, सबसे पहले आगे आके उन्हें मौका देना चाहिए। और जो व्यक्ति नीतीश कुमार का विरोध करते हैं बिहार के, वो व्यक्ति मैं समझता हूं बिहार के विकास के लिए दुश्मन है, चाहे वो किसी भी दल के हो। जितने भी नेता हैं उनकी तरफ से बयान आ रहा है कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है और एक महारैली का आयोजन करके जिला, प्रखंड और राजधानी में भी उस स्तर पर करके इनका प्रचार प्रसार किया जाएगा कि जनता के साथ नीतीश कुमार ने धोखा जी किया। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। जनादेश का अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा। एक चुनी हुई सरकार को ईडी के द्वारा डरा के, धमका के, उनके एमएलए खरीद के सरकार गिराने का काम यदि कोई कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाती है। आप देख लीजिए, चाहे हिंदू मुसलमान का दंगा हो, चाहे देश में मतलब किसी भी मुद्दे को देख लीजिए, तो वो भुनाने का काम भारतीय जनता पार्टी बाखूबी जानती है।
और रोड पे नाचना भारतीय जनता पार्टी का। जब ही सत्ता चला जाता है तो ये रोड पे कैसे नाचते हैं आप बाखूबी देखते हैं। देखिए जब सत्ता से बाहर थी स्मृति ईरानी को देख लीजिए कैसे नाचती थी। भैया इतना अच्छा डांस तो कोई कलाकार नहीं करता था जितना अच्छा डांस ये सत्ता से बाहर जाने के बाद करते हैं। और सत्ता मिलने के बाद जिस महंगाई का ढोल पीटते थे ये, आज देख लीजिए 410 रुपए का सिलेंडर आपको 1200 रुपए का है। 2 करोड़ को नौजवान को रोजगार देने वाले प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? आज कहाँ गया स्विस बैंक का काला धन? होती है इनके ऊपर बात तो मतलब साफ है, भ्रष्टाचार की जड़ भारतीय जनता पार्टी, महंगाई की जड़ भारतीय जनता पार्टी, गरीबों का दुश्मन भारतीय जनता पार्टी, देश के विकास का दुश्मन भारतीय जनता पार्टी, अमन शांति का दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। सत्ता सुख के लिए भी तो नीतीश कुमार कभी राजद कभी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अरे भैया सत्ता सुख के लिए नहीं, बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार ने ये कदम बदला है। और यदि ये कदम नहीं बदलते तो जो महाराष्ट्र में खेला हुआ था वही खेला बिहार में होता, नीतीश कुमार की पार्टी को समाप्त करने का। और आप सब ने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से चिराग पासवान को इस्तेमाल किया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग फालतू की अब्बा ना उड़ाए, जनता है, दिमाग है, सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। नीतीश कुमार के लिए इस फैसले से क्या लगता है कि विकास में बाधाएं नहीं आएंगी? कोई बाधा नहीं आएगी। फंड रिलीज नहीं होगा सेंट्रल के द्वारा? अरे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। मैं बिहार के एक एक छोटे से छोटे दुकानदार से कहूँगा, जो भी बिजनेसमैन है उनसे कहूँगा, निवेदन करूँगा कि बिहार के विकास के लिए आप सब टैक्स दें। आपका समर्थन है नीतीश कुमार का? पूरी तरह से। क्या प्रचार प्रसार करेंगे आगे? निश्चित करूँगा, बिहार के आगे ले जाने के लिए, बिहार के विकास के लिए निश्चित करूँगा। जाकर वोट मांगेंगे जदयू के लिए? बिल्कुल मांगूंगा।